बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पहली मर्तबा 74 सालों में कोई ऐसा काम हुआ है जिसने इसराइल की गवर्नमेंट को, इसराइली सरकार को, उनकी ऑडियंस को और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हमें एक ऐसी फिल्म मिली है पहली मर्तबा जिसका नाम है फरा। ये अरब डायरेक्टर, खास तौर पर इसकी सबसे ज्यादा खासियत ये है कि इसको बनाने वाली, प्रोड्यूस करने वाली एक खातून है। ये फिल्म इस वक्त इतनी ज्यादा पूरी दुनिया में इसकी हाइप क्रिएट हो गई है कि इसराइल की गवर्नमेंट ने धमकी दी बाकायदा कि अगर इस फिल्म को रिलीज किया गया तो बाकायदा आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना होंगे। नेटफ्लिक्स पर फरा नामी एक फिल्म को रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में ऐसा है क्या कि उनकी इसराइल की जो मिनिस्ट्री है, जो उनके कल्चर और हिस्ट्री को देखती है, उन्होंने भी धमकियां देना शुरू की है कि इसराइल समेत जहाँ जहाँ ये फिल्म लगेगी हम नहीं छोड़ेंगे। असल में हुआ यूं है कि आज तक हमें ये बताया गया कि इसराइल की स्टेट का कयाम हुआ है। ये नहीं बताया गया कि उस कयाम के अंदर कितने मुसलमानों की जानें गई और इन्होंने काम क्या किया। सीन कुछ इस तरह से है। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि एक लड़की है, वो अपने बाप के हाथों मजबूर है, उसको घर में कैद कर दिया जाता है क्योंकि बाहर इसराइल की फोर्सेस हैं और इसराइल की फोर्सेस उनके गांव के अंदर आकर सबको मार रही हैं, कत्लेआम हो रहा है और इवन के बच्चों को भी नहीं छोड़ा। एक छोटे से बच्चे को भी नहीं उन्होंने छोड़ा। असल में वो जुल्म जो आज तक कोई दिखा नहीं सका, वो उन्होंने दिखाया कि किस तरह इसराइल की फोर्सेस ने 1948 के अंदर फलस्तीनियों को मारा, उनका कत्लेआम होता है और फिर जाकर उन्होंने उनके लैंड पर कब्जा कर लिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। आप ये देखें कि अमाराती डायरेक्टर हैं, फिर इसके साथ ही जो फीमेल बनाने वाली, उन्होंने इसमें आपको इस तरह का करैक्टर दिखाया है कि आप फरा के करैक्टर में डूब जाते हैं। आप फील कर रहे होते हैं कि उस वक्त अगर आप उस जगह पर होते तो आपको कैसा फील होता कि आपके बाहर पुलिस है या उसकी फोर्सेस है और वो आपके घर वालों को मार रहे हैं। एग्जैक्टली उस मोमेंट को जो रिक्रिएट किया, ये असल में याद रखिएगा, ऐसे मोमेंट्स को कभी भी कोई गैर अरब सही तरह फिल्मा ही नहीं सकता था। उसकी वजह यह है कि अरब के अंदर एक कल्चर है, वो डिफरेंट कई सालों का चलता आ रहा है। इसराइल के हवाले से उन्होंने वाकया सुने, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। ये पहली मर्तबा तारीख में ऐसा हुआ है कि किसी ने आगे बढ़कर इसराइल का चेहरा बेनकाब किया है, यानी उसके चेहरे से नकाब उतार दिया। उन्होंने आज तक इस सच को दबा कर रखा हुआ था कि ऐसा कभी हुआ नहीं, कोई फिल्में बनाने नहीं देता था। पहली मर्तबा अरब वर्ल्ड के अंदर इस बात का एहसास हुआ है कि नहीं, हमें अपनी तारीख ठीक करनी है। और अरब ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो उन्होंने नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया। और आजकल आप जानते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म का दौर है। आप सोशल मीडिया से लेकर इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, यहीं पर आपको तमाम चीजें मिलती हैं। अब वो फिल्म रिलीज हुई, उस फिल्म को रिलीज किया, जो रिस्पॉन्स आया उस फिल्म का, और उसके बाद हुआ यूं है कि उसको जब देखा गया है यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर, तो उन्होंने देखा कि आज तक हमें तो जो कहानी बताई जाती रही है कि इसराइली वो कहते जी हमारा लैंड था, हम पर जुल्म हुआ, ये हुआ, ये तो करेक्टर। अब वो इसराइल के अंदर मामला ये है कि उनकी हुकूमत ने कहा है कि जी हमने इसके खिलाफ एक्शन लेना है। इतनी धमकियां दी, लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म रिलीज कर दी गई। और इस फिल्म को बनाने वाली जो डायरेक्टर थी, उनको भी अच्छी खासी गल्फ कंट्री समेत पूरी दुनिया के अंदर उनकी बैकिंग की गई, प्रेस किया गया उनको कि उन्होंने जिस तरह के सच को सामने लेकर आए। अब इसका रिएक्शन क्या आ रहा है, देखिए इसका छोटा सा रिएक्शन समझिएगा। वर्ल्ड कप हो रहा है कतर के अंदर, प्रोपेगेंडा ये किया गया कि कतर में और ये अरब और ये सारे ये असल में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं, फलाना करते हैं। वहां पर शायकीन आए, उन्होंने आकर जब देखा, खवातीन ने बाकायदा इंटरव्यूज दिए, नौजवान लड़कियों ने, उन्होंने कहा कि हम यूके के अंदर हो, रशिया के अंदर हो, यूएस के अंदर हो, यूरोप के अंदर हो, खवातीन उस लेवल की महफूज नहीं है जितनी उनको अरब मुल्क के अंदर आकर एहसास होता है कि वो महफूज है। आप दुबई में चले जाएं, रात के 3 बजे चाहे आप बिल्कुल अपने ऐसे कपड़े पहनकर जाओ जो बिल्कुल छोटे, जिसने सिर्फ आपके प्राइवेट पार्ट्स ही कवर किए हो, बिकिनी क्यों ना हो, आपको कोई देख नहीं सकता, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, किसी की जरूरत नहीं है। इतना सख्त वहां पर लॉ है। ऐसी तो जबरदस्त सिक्योरिटी आपको मिलती नहीं है यूरोप के अंदर, यूएस में इतने वाकयात होते, कतर में भी सेम हुआ।
अब हुआ यूँ है कि वहाँ पर खवातीन और लड़कियाँ उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, उनको डर ये था कि अगर वहाँ जाते हैं, क्योंकि हर जगह पर जब आप ये देखें होता क्या है कि वो शराब पीते हैं, शराब पीकर वो बहुत ज़्यादा अपना होश खो बैठते हैं, आगे जाकर वो फिर खवातीन के साथ बदतमीज़ी, उनके साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक और ज़्यादती और इस तरह के वाक़यात हर जगह पर आते। फिर उसके बाद मुखालिफ ग्रुप जो होते हैं उनके आपस में लड़ाई हो जाती है, इसकी जो बेस बनती है वो शराब होती है। अब हुआ यूँ है कि कतर में शराब चल नहीं रही, खवातीन ने वहाँ पर देखा है कि वो मैच होता है, वो चली जाते अपने होटल्स में और कोई उनकी तरफ निगाह नहीं डालता। ये पहला एक बाकायदा इवेंट था, इसने असल में मुसलमानों के लिए एक राह हमवार कर दी है जो आज तक हो नहीं पाई। इसमें आप कतर को अप्रिशिएट करें, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि 2036 के अंदर हमने ओलंपिक्स के लिए भी जाना है। यानी ये इतनी कमाल बात है, इतनी कमाल बात है। अब यूरोप में तो ये काम कभी देखा नहीं, अब यहाँ पर वो आकर सिक्योर महसूस करें। उन्होंने यहाँ पर काम ये किया, ये मसाजिद में जाना शुरू कर दिया, वहाँ पर जाकर उन्हें कल्चर देखा, क्योंकि उन्होंने म्यूजियम डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी आ सकता है। अब वहाँ पर जाकर उन्हें कल्चर डिक्लेयर किया, जब ऐसे ही जाकर उन्हें पढ़ा, अब वो इस्लाम को कुछ स्टडी करें। उनका जो एक स्केच बनाया हुआ था मीडिया ने, वेस्ट ने, वो सारा खत्म हुआ। अब ऊपर से एक फिल्म आ गई है। अब इस फिल्म के तहत मामला ये है कि वहाँ पर इवन कि आप ये देखें कि अरब कंट्रीज के अंदर, कतर की मिसाल ले ले तो वहाँ पर मीडिया है, वहाँ पर खबरें आ रही हैं कि फरा फिल्म है, तो वो कह रहे हैं ऐसा क्या है, नेटफ्लिक्स तो सबके पास होता है, जिन होटल्स में बुकिंग की हुई है, फुटबॉल के जितने भी वर्ल्ड कप देखने के लिए शायकीन आए हैं, उन्होंने बैठकर फिल्म देखना शुरू की। अब वो इतनी उसकी हाइप हो गई है, वो जिस तरह उस लड़की का कैरेक्टर देखिए, कोई खातून ही उसको फिल्मा सकती थी। हमारे मुल्क के अंदर भी जितनी भी खातून या खवातीन है, हमें उनको आगे लेकर आना चाहिए। आप इस तरह का देखिए, एक खातून ने उस कैरेक्टर के अंदर अपने आप को ढाला और आपको प्रेजेंट किया, ये काबिलियत थी उसकी, ऐसी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अब हुआ यूं है कि उसके बाद हर कोई इस फिल्म को देख रहा है और इसराइल के खिलाफ एक जो मामला था वो खुलकर सामने आ रहा है कि ये चल क्या रहा है, ये तो हमसे आज तक चीजें छुपाते रहे। अब उन्होंने जिस जिन को बोतल में बंद किया हुआ था वो तो बाहर आ गया, अब वो रिसर्च हो रही है उन इवेंट्स के ऊपर। इनमें से हो सकता है बहुत सारे ऐसे इंस्पायर हो जाए कि ठीक है, हमने मजीद ट्रू इवेंट्स, उन्होंने साथ ये कहा है कि ट्रू इवेंट्स है, जबकि इसराइल का ये झूठ है, प्रोपेगेंडा है, ये वो। आपके कहने से क्या होता है, आप उस फिल्म को देखते हैं तो आपको एक फील आती है अंदर से कि नहीं, ये इवेंट्स हुए हैं, इन्होंने हालात ख़राब किए हैं, क्योंकि बनाने वालों ने ऐसा काम किया है कि आप उसके अंदर खो जाते हैं। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आप उनको सिर्फ देखने के बाद आंसू आपके जारी होते हैं, तो ये असल में सूरत हाल पैदा होती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और इससे अरब कल्चर को एक प्रमोशन मिली है और उनको ये करना चाहिए था और उनको चाहिए मजीद चीज़ों को आगे लेकर चले। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि और भी फिल्म मेकर्स आएंगे। हमें ये तमाम ये लव स्टोरियाँ, ये वो, इनसे आगे चलना चाहिए। आपको अपनी हिस्ट्री बतानी चाहिए। आज मीडिया का दौर है, आप मीडिया को यूज़ करें, सोशल मीडिया को यूज़ करें, अच्छे लेवल पर लेकर जाए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर ये चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी, और ख़ास तौर पर देखिए, जब अरब ममालिक के अंदर फिल्म कोई बनती है तो वो पैसा लगता है, सपोर्ट उनको मिलती है और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, और जो वो कल्चर दिखा सकते हैं वो कोई गैर अरब नहीं दिखा सकता। अरब का इवेंट, अगर पाकिस्तान का कल्चर दिखाना होगा तो हम पाकिस्तान नहीं दिखा सकते। ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त काम है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।